तो ये देखो भाई यहाँ लड़ाई हो चुकी है, पता नहीं खराब हो जाएगा। उठ जाइए तो शांति से बैठिए आप, हमको मन हो जाएगा, उठ जाइए। तो चलिए भाई, यहाँ अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ओवरटेक मार रही है हसनपुर रोड। भाई अपनी विक्रमशिला का तूफान देख लो, फ्लैट 115 की स्पीड में, मतलब 120 की रफ्तार में, साथ ही साथ किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रही है। बाकी देखते हैं कौन सी ट्रेन है यहाँ। महाबोधि को नई दिल्ली। ट्रेन नंबर 12368 देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की सिल्क सिटी यानी भागलपुर के बीच में चलने वाली काफ़ी फेमस, काफ़ी डिमांड वाली ट्रेन में आज का करेंगे सफर। ट्रेन का नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि डेली रन करती है देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच में। ट्रेन दोपहर में 1:15 बजे खुलती है और अगले दिन सुबह 8:15 बजे के आसपास पहुँच जाती है भागलपुर में। बाकी टोटल सफ़र तय करती है 1207 किलोमीटर का। इस ट्रेन को टाइम लगता है 19 घंटे और मैं हूँ इस समय फिलहाल आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। एंड टू एंड वाला सफ़र होने वाला है और इस ट्रेन के जर्नल में करेंगे सफ़र। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गुरुदेव, आप मेरा चैनल देख रहे हो ट्रेन इन ट्रैक। तो चलिए चलते अंदर करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। और इस समय टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं सुबह के, और ट्रेन में के जर्नल में सफ़र होने वाला है, तो इसलिए सीट लेने के लिए काफ़ी पहले आना पड़ा है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए चलते अंदर करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। तो दोस्तों अपनी जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है वो लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। पता नहीं अभी लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, बाकी चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मिलता हूँ आपको सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सो चलिए दोस्तों, पहुँच चुका प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और विक्रमशिला को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगा दिया गया है। भाई इतनी जल्दी लगा दिया गया, समझ नहीं आ रहा। चलते इसके पीछे, जर्नल पीछे भी लगे हुए हैं, 3 पीछे हैं 3 आगे हैं जर्नल। बाकी भाई मैंने सीट तो ले ली है, सीट ली है वहाँ ऊपर वाली, आराम से बैठ के सफ़र करेंगे। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, 3 पे लगाई है। विक्रमशिला एक्सप्रेस को सुबह 7:30 बजे ही प्लेटफॉर्म पे लगा दिया गया था। बाकी इसके रूट की और इसके कोच कॉम्पोजिशन की और इसके फेयर की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन का जो टाइमिंग है, दोपहर में 1 बजे खुलती है, अगले दिन सुबह 8:15 पहुँच जाती है भागलपुर। जो इसका रूट है दिल्ली से चलती है 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप कानपुर सेंटर तक, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रयागराज जंक्शन पे भी इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है, जो कि जंक्शन पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी इसका स्टॉप नहीं है। उसके बाद सीधा बक्सर एंट्री करती है बिहार के अंदर। उसके बाद पटना से इसके काफ़ी छोटे छोटे से स्टॉप है, पटना साहिब है, बख्तियारपुर है, फतेहपुर है, मोकामा, ऐसे छोटे छोटे स्टॉप से होते हुए लखीसराय के रास्ते क्यूल होते हुए जमालपुर और भागलपुर। बाकी इसके फेयर की बात की जाए तो इसके जर्नल में अगर आपको एंड टू एंड वाला सफ़र करना है तो जो फेयर है दिल्ली से भागलपुर तक का, वो है जर्नल में अगर सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 350 रुपये। स्लीपर में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 600 रुपये। वहीं थर्ड AC में सफ़र करते हो तो 1500 रुपये। अगर सेकंड AC में सफ़र करते हो तो 2150 रुपये के आसपास। फर्स्ट AC अच्छी सर्विस लेके सफ़र करना चाहते हो तो आपको देने होंगे 3650 रुपये के आसपास, मतलब कि 350 से लेके 3650 रुपये तक, 3500 तक वाले लोग इस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। बाकी इसके कोच कंपटीशन की बात कही जाए तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें 6 जर्नल है। पहले कभी 2 हुआ करते थे, उसके बाद 4 हुए, 4 में भी इतनी भीड़ थी, लेकिन अब इसमें 6 जर्नल है, तो ये अच्छी बात है, भीड़ नहीं है। और स्लीपर इसमें 5 हैं, एक इसमें थर्ड AC इकोनॉमी है, बाकी 5 इसमें थर्ड AC है। पेंट्री कार अवेलेबल है। सेकंड AC के 2 कोच हैं और फर्स्ट AC का 1 कोच है। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, अपना कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाली है और छठ पूजा भी आने वाली है, और दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भाई भीड़ इतनी होती है, खासकर कि पटना वाले रूट पे। बाकी इसमें मैं पहली बार ही देख रहा हूँ विक्रमशिला, जो कि अभी तक इतनी खाली है। बाकी देखते हैं 1 बजे तक क्या हाल होता है इस ट्रेन का जर्नल का। अभी तो खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी दिवाली भी आने वाली है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। तो बाकी मिलते हैं जब ट्रेन का डिपार्चर होगा। ट्रेन के जर्नल में सफ़र करते हो तो आपको 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे और 2 ही मिल जाएंगे उस साइड में। 1:15 पे ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपनी भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस का आनंद विहार टर्मिनल से। बाकी देखते हैं कल सुबह कितने बजे तक भागलपुर पहुँचती है। बाकी इसके आगे आगे चल रही है अपनी महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति, 2 सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और एक ट्रेन को तो ओवरटेक भी करेंगे बीच में। बाकी भीड़ अच्छी खासी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी, देख लो, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये आंटी को देख लो, ये देखो, ये देखो, देखो, देख रहे हो, देख लो भाई। मतलब उस समय इनको ध्यान नहीं आया जब ट्रेन रुकी हुई थी। तो चलिए भाई फाइनली करते हैं अलविदा देश की राजधानी दिल्ली को। तो अपनी विक्रमशिला निकल चुकी है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से। बाकी
दिल्ली से कानपुर तक यानी 427 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलने वाली है। इसका जो तूफ़ान है ना भाई वो देखने को मिलेगा। और कानपुर के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में भी कोई भी स्टॉप नहीं है। और गाज़ियाबाद, टुंडला, इटावा जैसे बड़े बड़े जंक्शनों को ये ट्रेन स्किप मारेगी, बाकी उनका भी स्किप देखेंगे। दिल्ली से निकलने के बाद इस विक्रमशिला की कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ खासा भीड़ नहीं है। पहले का भी कुछ इतनी गंदी कंडीशन हुआ करती थी कि इसमें पैर रखने तक की आपको जगह नहीं मिलती थी। और अब देख लो भाई आराम से मतलब कि यहाँ वहाँ टहल के भी इसमें सफ़र कर सकते हो। विक्रमशिला यहाँ स्किप मार रही है गाज़ियाबाद जंक्शन को। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है हापुड़ और एक मेरठ के लिए। अच्छा दोस्तों, गोमती एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है, उसी के लिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। वो भी डिले है 15 मिनट। बाकी कोशिश ये भी थी कि उसको भी ओवरटेक करते देखते, लेकिन उसका ओवरटेक मिस हो गया भाई, उसको नहीं देख कर पाएंगे। बाकी भाई आपको इस चेन में बिरयानी वगैरह मिल जाएगी, अंडा बिरयानी और वेज बिरयानी। आप कहाँ पे था पहले से? पहले था कहाँ पहले से? कहाँ रहेंगे? आपको क्या आती है? आपको क्या आती है? दिक्कत हो रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा कि बच्चे को दिक्कत हो रहा है बैठने में। आप बैठिए, दिक्कत कहाँ हो रहा है? बच्चा को बताइए ना। ये अच्छा मन से शांति से बैठिए, धक्का दीजिएगा खराब हो जाएगा। उठ जाइए तो शांति से बैठिए, आपको मन हो जाएगा उठ जाएंगे। हाँ उठिए, पहले से काम था, हमें पहले से काम था। आप शांति से बैठिए तो उठिए, क्यों ना उठेगा? बहस मत करो यार, शांत रहो आराम से। बताइए, आप उठ जाओ दो। उठ जाएंगे, शांति से बैठिए। धक्का धुक्की कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप बहस मत करो, उठ जाओ आराम से यार। वही ओवर चार्जिंग ले लिया फूड पे। ये अपनी वेज बिरयानी जो 80 वाली 90 की बता रहे हो, 90 वाली बिरयानी जो कि अंडा बिरयानी है वो 100 रुपये में बता रहे हैं। तो देखेंगे अगर लेना होगा तो बिरयानी वगैरह लेंगे, वेज बिरयानी। दोस्तों अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है एक स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन को, तो अजैब जो कि अजैबपुर में खड़ी है। तो चलिए इसका ओवरटेक देखते हैं। तो चलिए भाई यहाँ अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ओवरटेक मार रही है हसनपुर रोड स्पेशल एक्सप्रेस को, जो कि फेस्टिवल स्पेशल है। 130 में फ्लैट ओवरटेक कर रही है भाई। भाई अपनी विक्रमशिला का तूफान देख लो, फ्लैट 115 की स्पीड में, मतलब 120 की रफ्तार में निकल रही है। हाथरस जंक्शन को उसके मार रही है 120 की रफ्तार में। ये है विक्रमशिला का तूफान। ये जो आप विक्रमशिला का तूफान देख रहे हो ना, ये तो दिल्ली से कानपुर सेक्शन के बीच का है। बाकी कानपुर के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच का भी इसकी रफ्तार दिखाऊंगा कि क्या तूफान रहने वाला है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस का। 130 में चल रही है भाई जब से दिल्ली से निकली है ना। बाकी अपने जस्ट साथ साथ ही महाबोधि भी चल रही है, उससे आगे बिहार संपर्क क्रांति चल रही है। तीनों ट्रेनें चिपक के चल रही हैं भाई, सिर्फ एक दो स्टेशन का फर्क ही है। तो चलिए भाई हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस यहाँ टुंडला जंक्शन को स्किप कर रही है और साथ ही साथ किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रही है। बाकी देखते हैं कौन सी ट्रेन है यहाँ। महाबोधि को, नई दिल्ली से गया के बीच में चलने वाली महाबोधि को ओवरटेक कर रहे हैं भाई यहाँ। जबकि हो सकता है ये हमें ओवरटेक करे आगे, क्योंकि ये ना कानपुर पहले पहुँचेगी महाबोधि। भाई भीड़ तो अच्छी खासी है इस ट्रेन के जर्नल में, महाबोधि एक्सप्रेस में। थोड़ा जोर पकड़ के रखिएगा। ये भाई दिल्ली से 5 घंटे 10 मिनट का सफ़र तय करके और 427 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद पहुँचे हैं विक्रमशिला के पहले स्टॉप कानपुर सेंट्रल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि काफ़ी बड़ा शहर भी है खुद में। बाकी कानपुर सेंट्रल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है और कानपुर सेंट्रल जंक्शन पॉइंट भी है। जंक्शन इसलिए है
दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से प्रयागराज की ओर। एक लाइन यहाँ से चली आती है अपना लखनऊ के रास्ते गोरखपुर की ओर, और एक लाइन यहाँ से चली आती है औरई के रास्ते अपना झांसी की ओर। एक लाइन यहाँ से अनवरगंज के रास्ते कनौज होते हुए फरुखाबाद भी आती है। इसलिए जंक्शन पॉइंट है, टॉप बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से कानपुर सेंट्रल भी आता है भाई। रेलवे स्टेशन पे ही आपको, कानपुर सेंट्रल पे ही आपको फल वगैरह मिल जाएंगे, खीरा है, केले हैं, बाकी वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी भी है यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अपनी जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आगे लगी है, ऑन टाइम पहुँची। 6:25 पे आने का टाइम था, 6:25 पे ही अराइव करी है। बाकी बीच में अभी बिफोर चल रही थी, महाबोधि को भी ओवरटेक करा। महाबोधि का जबकि हमसे पहले पहुंचने का टाइम था, हमने उसको ओवरटेक करा, उससे आगे निकले और हम पहले सबसे पहुंचे हैं भाई। 6:25 पे पहुंचे, 6:30 पे यहाँ से निकलने का टाइम है। बाकी मिलता हूँ आपको सीधे ही डिपार्चर पे, जब अपनी विक्रमशिला निकले। अब यहाँ से चलने के बाद जो अगला स्टेशन है वो है सीधा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बीच में प्रयागराज जंक्शन, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल ऐसे स्टेशनों पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। स्किप मारेंगे, प्रयागराज जंक्शन का स्किप जरूर देखेंगे। तो भीड़ भाड़ इतनी है नहीं विक्रमशिला में भाई, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। फेस्टिवल का टाइम आने वाला है भाई, फेस्टिवल चल रहा है, दशहरा निकल के गया है, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, और इतनी भीड़ होती है विक्रमशिला जैसी ट्रेनों में भाई, खाली चल रही है। ठीक है भाई, 6 जर्नल है तो भीड़ कम ही होनी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आपको जो केले मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 60 रुपये के 12 केले, मतलब वही जो नॉर्मली गलियों वगैरह में मिलते हैं। 1 दर्जन केले आपको 60 रुपये मिल रहे हैं। बाकी 20 रुपये का खीरा भी मिल जाएगा आपको, 10 रुपये का, 20 रुपये का खीरा वगैरह। समोसे वगैरह तो भाई नॉर्मल सी बात है, समोसे ना लेने से बढ़िया फल वगैरह ले लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ है, सेहत से खिलवाड़ नहीं कोई। तो ये देखो भाई, यहाँ लड़ाई हो चुकी है, पता नहीं ये देखो भाई, बंदे ने दारू पी हुई है। भाई कोई तो बात हुई है इनकी। निकल चुके हैं अपना कानपुर सेंट्रल से भी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 11 मिनट डिले के साथ निकली है कानपुर सेंट्रल से। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आगे लगी थी। बाकी वो समझ नहीं आया कि सीन क्या हुआ है, मतलब कह रहे हैं कि बच्चे को मारा है तो लेडीज़ ने भी मारा है, तो समझ नहीं आया। बाकी आप देख लो वीडियो में, आरपीएफ वगैरह पहुंच गई थी, वही सोल्व कर रही थी, और जिसने मारा था वो तो भाई था ही नहीं बंदा यहाँ, उसके साथ का बंदा था। दोस्तों कानपुर सेंट्रल से निकलने वाली इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो, खासा भीड़ तो नहीं है। दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ आपको चल के भाई, यहाँ से तो देख लो भाई, कुछ खासा भीड़ तो नहीं चढ़ी है इस ट्रेन के जर्नल में, नहीं तो भाई पैर रखने की जगह नहीं होती थी कभी। विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप मारने वाली है फतेहपुर रेलवे स्टेशन को, देखते हैं। बाकी कानपुर सेंट्रल से निकलने वाला इस ट्रेन का भाई तूफान, क्या ही तूफान है, स्पीड भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन फतेहपुर रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है। लो भाई स्पीड चेक कर लो, देख रहे हो तूफान। दिल्ली से कानपुर तक तो आपने देख ही लिया था, और कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच का इसका तूफान देख लो भाई। ये फतेहपुर रेलवे स्टेशन है। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर आपको कैसा लगा इस विक्रमशिला का तूफान। भाई मज़ा आ रहा है भाई, क्या मतलब आप जब ट्रेन अपना बिहार में एंटर करेगी बक्सर पटना तक तो भाई ठीक है, पटना के बाद इस ट्रेन की हालत ना बहुत बुरी हो जाती है, हर छोटे स्टेशनों पर रुकती हुई जाती है। बाकी तो चलिए दोस्तों आपने विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने वाली है संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन को, और स्किप देखते हैं कि किस रफ्तार में स्किप करती है प्रयागराज जंक्शन को भी। बाकी इस समय निकल रही है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। तो लो भाई अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी नॉर्मल रफ्तार में स्किप कर रही है प्रयागराज जंक्शन को। तो लो भाई अपनी विक्रमशिला का यहाँ पे भी स्टॉप नहीं था प्रयागराज जंक्शन पे, बिफोर चल रही है आधा घंटा, तो इसलिए यहाँ पे इसको रोक दिया गया। बाकी नींद वगैरह भी आ रही है, बाकी देखते हैं यार, अगर नींद खुली रही तो आगे मिर्ज़ापुर का स्किप दिखाऊंगा, नहीं तो फिर सोते हैं। मिलते हैं सीधा पटना, बिहार की राजधानी पटना में। बाकी देखते हैं या भागलपुर जाना है कि नहीं जाना, वो आगे देखते हैं। बाकी तो चलिए डिपार्चर तो हो चुका है प्रयागराज जंक्शन से, बिफोर ही हुआ डिपार्चर भी। बाकी देखते हैं आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने बजे पहुंचते हैं अपनी विक्रमशिला। भाई रात के 11:16 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंची है
दिल्ली से 776 किलोमीटर का सफ़र तय करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन का ये दूसरा स्टॉप है। दिल्ली से चलने के बाद पहला कानपुर सेंट्रल था, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी प्रयागराज जंक्शन को स्किप करना था, वहाँ तो स्टॉप हो गया था। बाकी ट्रेन अपनी भाई बहुत बिफोर चल रही थी, पौना घंटा बिफोर। अपना पीछे आउटर पे भी काफ़ी देर खड़ा कर दिया था और अभी भी 10 मिनट बिफोर ही आए हैं। 10 मिनट ये और 5 मिनट का स्टॉप था, 15 मिनट अपना स्टॉप रहने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी भाई अब ज़्यादा कुछ रात को है नहीं दिखाने का। बाकी मिलता हूँ आपको सीधे पटना में। और अभी के लिए गुड नाइट। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे हैं, चले जाएंगे यहाँ से अपना बक्सर के रास्ते पटना की ओर। एक लाइन यहाँ से गया के लिए चली जाती है, एक वाराणसी वाली लाइन चली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। बाकी एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आपको खाने पीने के लिए कमी नहीं रहने वाली भाई। रात के समय में आपको फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे। बाकी भाई अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आगे लगी है। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपना। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप था और 10 मिनट बिफोर आई थी। 20 मिनट अच्छा खासा स्टॉप लिया है। तो चलिए भाई अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय से तो निकल चुके हैं। अब यहाँ से चलने के बाद सीधा अपनी एंटर कर जाएगी ट्रेन बिहार में। बिहार के बक्सर में स्टॉप है इसका, उसके बाद आरा में है, उसके बाद पटना में है। तो मिलता हूँ आपसे भाई से सीधा पटना जंक्शन भी, क्योंकि रात के समय कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं। बाकी खासा भीड़ भी नहीं चढ़ी है यहाँ से इस ट्रेन की जनरल। नहीं तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, देख रहे हो, कुछ खासा भीड़ नहीं है इसके जनरल में। तो चलिए भाई सुबह के 3:40 हो रहे हैं और अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार की राजधानी पटना में। आरा तक अपने एग्जैक्ट टाइम से चल रही थी, लेकिन अपना विक्रमशिला को आरा से पटना आने में भाई 1.5 घंटा डिले हो चुका है। 2:10 पे आने का टाइम था, लेकिन ट्रेन पहुंची 3:40 पे। बाकी इस ट्रेन जर्नी को, विक्रमशिला की ट्रेन जर्नी को करते हैं यहीं पे समाप्त। काफ़ी बढ़िया जर्नी रही। दिल्ली से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो भाई काफ़ी बढ़िया रफ्तार में दौड़ी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। और स्पीड तो मैंने आपको दिखाई दी थी। दिल्ली से कानपुर, कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाई 130 की रफ्तार। बाकी 6 जर्नल डब्बे हैं, तो आप आराम से इस ट्रेन के जर्नल में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बस यही है कि भाई ट्रेन को सुबह 8 बजे के आसपास स्टेशन पे लगा दिया जाता है, तो सीट लेने के लिए आपको 8 बजे से पहले स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। बाकी यही थी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड मिलेंगे ऐसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय। बिहार से जय हिंद।